हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं उन पेशेंट्स की जो पहली बार किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स के मन में कई सारे सवाल होते हैं और उनके मन में ये होता है कि वो चाहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाए और मैं जिस परेशानी से बहुत लंबे टाइम से जूझ रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो उनके लिए मैं बताना आपको चाहूँगा कि जब आपकी एक प्रॉब्लम जिससे आप 1 साल या 2 साल या 3 साल या इससे भी ज़्यादा टाइम से आप सफ़र कर रहे हैं और इस बीच में आप अलग अलग डॉक्टर चेंज करने के बाद तरह तरह की दवाइयाँ खा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो वैसी की वैसी बनी हुई होती है और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो इस कंडीशन में एक होम्योपैथिक डॉक्टर को इस केस में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेडिसिन्स को अच्छे से सिलेक्ट करने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो किस तरह से शुरू हुई थी, उस टाइम क्या सरकमस्टांसेस बने थे, क्या उस प्रॉब्लम की जो शुरुआत थी वो आपको याद है। अक्सर आप उसको भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको वो याद आ जाती है। तो ये चीज़ बेसिकली होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बहुत अहम होती है मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें, बिल्कुल सही उसको बताएं। कोशिश करें आप जितनी सही क्लियरली उसको बताएंगे डॉक्टर को, तो उनको इसमें आसानी होगी मेडिसिन सिलेक्ट करने में। प्रेजेंटली आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं कलेक्टिवली, फॉर एग्जांपल आपको किस तरीके से सिम्टम्स उसके आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर सर में दर्द होना है, सर में दर्द आपको हो रहा है, तो सर में दर्द जो है वो किस टाइम बढ़ रहा है, किस टाइम कम हो रहा है, या उसकी कोई एलिमेंट ऐसी है जिससे आप कोई एलिमेंट ऐसा है या कोई आप जिसमें भीग जाते हैं, या आपको किसी चीज़ के पर्टिकुलरली खाने के बाद वो सर दर्द ज़्यादा हो रहा है, या आपको सोच लेने के बाद बहुत ज़्यादा उसमें हेडेक हो रहा है, या किसी टेंशन की वजह से आपको हेडेक हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को बताएंगे तो उनको इस चीज़ में काफ़ी आसानी मिलेगी। दूसरी चीज़, आपको उस चीज़ में कितना आराम मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है हमें जो प्रॉब्लम है उससे हम कुछ दिन के लिए खुद ही फील करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है अब कुछ दिन से, जबकि हमने कोई मेडिसिन भी नहीं खाई है। तो इस कंडीशन को अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम डाइट में कोई चीज़ ऐसी ले रहे हैं जिसका बारे में हमको पता नहीं होता है, लेकिन हमको वो जो डाइट है हमारी वो उस प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। या कभी कभी ऐसा होता है एक पर्टिकुलर डाइट है जो उस प्रॉब्लम को घटा रही है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ इस चीज़ को शेयर करेंगे। नेक्स्ट बात ये होती है कि आपको जितना ट्रीटमेंट आपका चला है इससे पहले आपको वो सारी चीज़ प्रॉपरली अपने डॉक्टर को बतानी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको साइकोलॉजिकली किस तरीके से फील हो रहा है, आपको नींद कैसी आ रही है, क्या आपको नींद आते में किसी तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, या सुबह को जब आप सोकर उठ रहे हैं उस टाइम आपको कैसा महसूस होता है, रात में जब आप सोने जा रहे हैं बिस्तर पर उस टाइम आपको कैसा महसूस होता है, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं उस टाइम अगर कोई किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जो है आप प्रॉब्लम है, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उस टाइम आप अकेले में कैसा फील कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप कैसा फील कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी अगर आप इनको होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।